Hello bachon, let's discuss the question. So the question says a charge q is distributed over two concentric hollow sphere of radii r and r is greater than r such that the surface densities are equal. Find the potential at the common center. So यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करने वाले हैं. की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो की कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं. द पोटेंशियल एट surface of a sphere or center of sphere having charge q and radius r is given by हम लोग कैसे दे सकते हैं. k इज इक्वल टू क्या होता है ये k q डिवाइडेड बाई r. ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं. अगर हमारे पास q इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखना चाहें तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. सिग्मा इंटू एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा. और यहाँ से अगर हम लोग k की वैल्यू पे अगर हम लोग पुट करें दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन. q की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई आर. आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई. तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी. सिग्मा इंटू आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन. सॉरी ये हमारे पास दिस इज नॉट के, हम लोग इसको क्या लिखेंगे सी, सॉरी वी. ये हमारे पास v है नॉट के. तो हम लोग यहाँ से v हमारे पास क्या है v दैट इज पोटेंशियल. अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक हमारे पास होलो स्फीयर्स हैं. अंदर वाले का रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r और बाहर वाले का रेडियस है कैपिटल R. ठीक है, हमें फाइंड करना है कि सेंटर पे क्या होगा पोटेंशियल. ठीक, उसके लिए सबसे पहले अगर हम लोग चार्ज डेंसिटी देखें तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी. दिस विल बी टोटल चार्ज q डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर. हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. अब यहाँ से क्या होगा कि अगर हम उस सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करें कॉमन पोटेंशियल, सो v नॉट विल बी नथिंग बट हम लोग क्या लिख सकते हैं. दिस विल बी सिग्मा इंटू आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन प्लस सिग्मा इंटू आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन. ये हो जाएगा. यहाँ से v नॉट विल बी नथिंग बट सिग्मा बाई एप्सिलॉन. दिस विल बी इक्वल टू आर प्लस आर. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिग्मा की वैल्यू जो हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 की वैल्यू को अगर इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास v नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी. v नॉट विल बी नथिंग बट sigma is how much. This is q divided by 4 pi epsilon. This will be r square plus r square and this one is r plus r. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शंस को चेक करें so the correct option is option number A, that is 4 pi epsilon r square plus r square. So correct option is option A. I hope you understood well.